आंदोलन जीवी पैदा कर दिए ये। अभी आंदोलन जीवी पैदा कर दिए कि जाओ अब तुम आंदोलन करो। इलेक्शन में कुछ राकेश टिकैत का भी रोल आप देखते हैं, जिस तरह से चूंकि ये माना जा रहा है वो एक बड़े चेहरे के तौर पे उभरे हैं पूरे किसान आंदोलन के, तो इलेक्शन में कुछ रोल उनका देखते हैं? 100% रोल होगा। बंगाल में खेला होबे का नारा लगा, अब यूपी में खदेड़ा होबे का नारा लगेगा। कन्फर्म है आप जीत रहे हैं? 100% हम चैलेंज देते हैं, आप देख लीजिएगा। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है कि एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला हुआ है, इसको आप पॉलिटिकल किस तरीके से देखते हैं? पॉलिटिकली इसका क्या असर पड़ने जा रहा है यूपी के चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने किसान साथियों को जो आंदोलन में रात दिन लगे रहे, उनको अपनी जीत की बधाई देता हूँ। दूसरा, जो 3 कृषि काले कानून मोदी जी ने किया, विधानसभा में जबरी इन लोगों ने उस बिल को पास किया। विधानसभा का नियम है, लोकसभा का नियम है या सदन का नियम है कि कोई भी विधेयक सदन में आता है उस पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद तब उसको स्पीकर अपना हाँ या नहीं में उसको करते हैं। तो ये तो शुरू से ही किसान कह रहा है कि भाई जो कानून आप ले आए हो ये काला कानून है। मुझे बताइए कि इसका असर क्या होगा इस वापस लेने का? आपको लगता है कुछ सिंपैथी मिल सकती है बीजेपी को किसानों की इस मूव से, या कुछ और असर देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो भ्रम की स्थिति है कि बीजेपी 2 मुहैया सांप है, कह तो दिया। अभी बिहार का एक मंत्री ने कहा है, अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 2 महीने चुनाव के बाद फिर हम इस कानून को ले आएंगे संशोधन करके। आप लीजिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम वापस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद फिर ले आएंगे। अगर वो पार्लियामेंट से वापस कर लेते हैं, जो कहा है वो हो जाता है, फिर उस स्थिति में कोई फायदा नहीं। देखिए, अब एक नया रूप हो गया। अब देश में एक आंदोलन के लिए मोदी जी ने एक रास्ता खोल दिया कि महंगाई कम कराना है तो देश के लोगों आंदोलन करो। अगर शिक्षा के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत है तो आप आंदोलन करो, तो शिक्षा भी निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान हम लागू कर सकते हैं। अगर आप प्रदेश में अमन चैन चाहते हो तो सब लोग लामबंद होकर के मेरे खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मेरे खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। तो एक उन्होंने ये सीख दिया है लोगों को कि आप आंदोलन करके कुछ हासिल कर सकते हो। और आंदोलन होंगे आपको लगता है? बिल्कुल आंदोलन होंगे। अब तो किसान और आंदोलन करेगा ना। किसान और आंदोलन करेगा? और क्या करेगा? ऐसा क्यों? देखिए, अभी तो उसका जैसे इन्होंने वापस ले लिया, अब यही तो लड़ाई है, एमएसपी की डटी है। एमएसपी की लड़ाई, सीए एनआरसी वाले की भी कहा जा रहा है, उसके लिए भी आंदोलन की बात लोग कह रहे हैं। पता वही है ना कि अब देखिए, आसाम में लोगों ने कई हजार करोड़ रुपया लगाया एनआरसी में, रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। उसी तरह रुपया ये खर्च कर रहे हैं। तो अब अभी तक तो एक संप्रदाय के लोगों को टारगेट कर रहे थे, तो अब दूसरा संप्रदाय भी टारगेट में आ गया है कि नहीं, हमको एनआरसी के बजाय हमको जातिवार जनगणना चाहिए, पहले तो हमारी गिनती करा दो। आपको लगता है कि सीए एनआरसी के लिए भी वापसी के लिए आंदोलन होगा? बिल्कुल वो आंदोलन होगा। अब उसके साथ बता दो, इतने आंदोलन को ये जन्म दे दिए, ये कृषि काले कानून वापस करके इन्होंने वो जन्म दे दिया कि अब जैसे अगर किसान का आंदोलन पे ही बात करें तो अब तो सवाल हुआ कि आपने लगभग 700 किसानों की हत्या आपकी वजह से हुई, आप उनको शहीद का दर्जा दो। अब ये आंदोलन शुरू होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे उनको 1-1 करोड़ रुपया दो, आप उनको सरकारी नौकरी दो। जितने लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा किया है आंदोलन करने वाले किसानों के ऊपर, आप वो मुकदमा वापस करो। उसके बाद कृषि कानून की वजह से ही, जो इनके काले कृषि कानून है उसकी वजह से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जो जेल में है, वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके, और उसके रिएक्शन में पत्रकार भी एक मरा, उसके रिएक्शन में और लोग मरे, 9 लोगों की हत्या हुई। तो ये क्या गृह राज्य मंत्री का मंत्रालय छीना जाएगा? तो आप इन सब जो आंदोलन आप गिना रहे हैं, आप समर्थन करेंगे इन आंदोलन? 100% ये किसान शुरू करने जा रहा है। और ये आपको जानकारी शुरू करनी? बिल्कुल शुरू कर, भाई हम भी किसान के बेटे हैं। अच्छा, और सीए एनआरसी वाले आंदोलन होगा, उसकी भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट होगा। उसकी वजह यह है कि हमको सीए एनआरसी से पहले
हमको जातिवार जनगणना चाहिए कि पहले तो मेरी गिनती तो करो, आप बजट अलॉट करोगे किसी को भी बजट, तो एक आइडिया होता है ना कि हमको इतना काम करना है, तो जैसे कुंभ लगाना है तो हमको 46,000 करोड़ रुपया देना है, ये सामान इसमें हमको इस्तेमाल करना तो है। आप जातिवार जनगणना की मांग के लिए भी ऐसे ही आंदोलन किसानों की तरह अब तो एक रास्ता उन्होंने जैसे ये एनआरसी के लिए भी ऐसा ही आंदोलन हाँ एकदम आंदोलन। अब तो जैसे ये कहते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों का बयान हमने देखा कि खालिस्तानी पाकिस्तानी ये सब आंदोलन कर रहे हैं, तो अब तो सरकार खालिस्तानी और पाकिस्तान के सामने झुक गई। अगर वो आंदोलनकारी पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, तो अब सरकार तो उस खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के आगे नतमस्तक हो इसी गई। से जुड़ा एक सवाल और भी है कि ये इस सब के साथ में एक और बड़ा विरोध एक तबका कर रहा है 370 को लेकर के, तो क्या उसके लिए भी रास्ता खुल गया आंदोलन का? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी चीज के लिए A to Z सबके लिए इन्होंने एक रास्ता दिखाया कि देखो किसानों ने 12 महीना आंदोलन किया, हम मजबूर हुए, चुनाव आ गया, और चुनाव की अपनी पराजय को देखते हुए, हार को देखते हुए मोदी जी ने कार्यक्रम किया, आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में 2000 सरकारी बसें लगाई गई, सरकारी पैसा लगाया गया और सरकारी कर्मचारियों को ला करके रैली कराई गई। वही हाल अमित शाह जी का हुआ। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलनों से एक रास्ता मिल गया है और उससे किसानों की और मांगे सामने आएंगी, वो होंगी सीए एनआरसी भी होगा, उसी वापस होगा, बिल्कुल होगा, सब इनको करना पड़ेगा। देखिए अब चुनाव है और 370 पर क्या है? सब वही होगा, वो भी वापस वो सब वापस करना पड़ेगा इनको। देखिए तो 370 भी इसी आंदोलन के जरिए वापस होगा? नहीं, देखिए अब आपको बता दें कि 370 जब था तो यूपी के लोगों को क्या नुकसान था, और अगर वो लागू हो गया, हट गया, तो फिर यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, आपने कहा कि देश के लिए रास्ता खोल दिया है। आंदोलन के लिए रास्ता खोल दिया, आंदोलन के लिए रास्ता खोल दिया। किसी चीज के लिए अगर जनता मन बना करके ये बता दिया सरकार ने कि जिस तरह किसान अपनी मांग मनवाने के लिए डटा रहा, उसी तरह आप भी डटे रहोगे तो आपकी भी बात मानी जाएगी। ये संदेश, ये सारी चीजें अब रोल बैक होंगी एकदम। अब सरकार बैकफुट पर आ गई। अब जनता में ये चर्चा है, निचले स्तर पे जो अशिक्षित तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कह रहा है कि अब महंगाई पर भी आंदोलन होए के चाहिए, अब जौन तौन जातिवार जनगणना पर भी आंदोलन होए के चाहिए, अब बिजली का बिल बहुत आओ तो एकरे बदे भी आंदोलन होए के चाहिए, गैस सिलेंडर का दाम। देश में फिर आंदोलन ही चलता रहेगा पूरे साल? भाई वो तो जन्म दे दिए, ये जो नहीं कहते थे कि आंदोलन जीवी तो ये आंदोलन जीवी पैदा कर दिए। ये अभी आंदोलन जीवी पैदा कर दिए कि जाओ अब तुम आंदोलन करो। अरे आंदोलन जीवियों, अगर गैस सिलेंडर का दाम कम कराना है तो आप निकलो, सरसों का तेल अगर 50 से 200 गया, उसको 50 पे फिर ले आना है तो आंदोलन करो। इन्होंने जन्म दे दिया उसको। मुझे एक बात और बताइए, राकेश टिकैत को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन में कुछ राकेश टिकैत का भी रोल आप देखते हैं? जिस तरह से, क्योंकि ये माना जा रहा है वो एक बड़े चेहरे के तौर पे उभरे हैं पूरे किसान आंदोलन के, तो इलेक्शन में कुछ रोल उनका देखते हैं? 100% रोल होगा, 100% उनके रोल की वजह है कि पूरे देश की सरकार, पूरे विभिन्न प्रदेशों की सरकार बीजेपी की, वो चले गए बंगाल, सारे लोग लगे, तमाम बड़े बड़े धुरंधर ममता की टीएमसी की पार्टी से ज्वाइन कराए कि ये होगा, और हमारे गृह मंत्री जी दूरबीन से इसे देखते हैं कि 300 सीट आ रही है। यूपी में भी बोल रहे हैं, वहां बोले कि हम 2/3 बहुमत आ रहे हैं, फेल हो गए। अब यहाँ आकर के दूरबीन से इसे लग रहे हैं कि एक भी अपराधी नहीं दिख रहा है। उनके बगलिए अजय मिश्रा टेनी उनके बगलिए खड़ा है। तो राकेश टिकैत का आप रोल देखते हैं इस चुनाव में, इलेक्शन में? 100% रहेगा। बता तो रहा हूं कि किसान का किसके साथ रहेगा? आपके साथ रहेगा उनका रोल? आपके समर्थन में होगा? बीजेपी के खिलाफ उनका आंदोलन है, और बीजेपी के खिलाफ भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी आंदोलन मंच और समाजवादी पार्टी, हम है ना दूजने बाई और के बा। आप बताइए कि धरातल पे कांग्रेस को नोटिस में तो नहीं ले रही है जनता, बसपा को भी जनता नोटिस में नहीं ले रही। नोटिस में तो सपा भाजपा बनी है ना, हमारा अलायंस जो है, हमारा गठबंधन है ना, है नोटिस में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा उसको राकेश टिकैत का समर्थन होगा?
समर्थन है, खुद किसान वोट देगा कि इनको सरकार को विदाई करने के लिए। हमने नारा दिया ना, देखिए एक नारा हमने दिया था कि 27 अक्टूबर को बंगाल में खेला होबे का नारा लगा, अब यूपी में खदेड़ा होबे का नारा लगेगा आज से चालू। आपने देखा अभी केशव मौर्य जी का एक हमने देखा वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, पता नहीं क्या मामला है कि अब खदेड़ा शुरू हुआ। आपने देखा कि अभी महाराजगंज के विधायक का खदेड़ा शुरू हो गया। मतलब आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि आप, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि टिकैत साहब ने लड़ाई लड़ी है किसानों की, आप कह रहे हैं किसान का बड़ा चेहरा है, ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल लड़े। तो आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, राकेश टिकैत, ये सब एक मंच पे दिखाई पड़ सकते हैं? नहीं, राकेश टिकैत हमारे मंच पे नहीं होंगे। आप लोग उनके मंच पे? हम लोग भी उनके मंच पे, वो उनका पॉलिटिकल मंच नहीं है। फिर सपोर्ट कैसे होगा? सपोर्ट देखिए, सपोर्ट तो साफ साफ है कि बीजेपी को उनका मकसद है हराना, तो उनका वोटर समझ रहा है कि हराने के लिए हम ही लोग ठीक हैं। आप मतलब समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, हम लोग एकदम, अब पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश चिल्ला रहा है कि आज लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई जंग छेड़ा हुआ है तो अखिलेश ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई हिम्मत नहीं है कि बोल दे। हम लोग तो ललकार के सीना ठोक के, हम तो 5 साल से चिल्ला रहे हैं। तो उनका जो भी उनका समर्थक हैं राकेश टिकैत साहब के, वो ऑटोमेटिकली आपको वोट देंगे? बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे, आपको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। मामला बहुत सही हो गया है। सही कैसे हो गया मतलब? देखिए, एक तो सही हो गया कि एक लड़ने वाला वोट समाजवादी पार्टी के साथ था, अब जिताने वाला वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ तो लड़ने वाला वोट आगे लड़ेगा, जिताने वाला जिताते हुए चला जाएगा। गाजी कंफर्म है आप जीत रहे हैं? 100%। हम चैलेंज देते हैं, आप देख लीजिएगा। हमारी बात पर यकीन नहीं होता था। तालाब को, समुंदर को तालाब समझती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब समुंदर उफान ले लिया। 27 अक्टूबर को आपने देखा बलिया गाजीपुर में, बलिया के मऊ में, हल्दरपुर में देखा। अभी 17 को एक हम लोगों ने एक रोड शो किया। मजे की बात की 1 बजे चले हम लोग रथ लेके, विजय रथ, और 4:30 बजे लखनऊ पहुंचे। सुल्तानपुर में 12:30 बजे करीब 10,000 लोग इकट्ठा थे, और कोई जहां भी सड़क पर 200 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 2,000, 3,000, 1,500, 4,000 ऐसे लोग इकट्ठा। आपको लगता है कि आपकी ये एक संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं जी? बिल्कुल संकेत है। तो प्रकाश राजभर हैं, बहुत ही साफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक रास्ता खोल दिया है कि आंदोलन करो और अपनी मांगे मनवाओ, और इस बारे में पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इनका गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है।